स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे फॉर क्लासेस में। एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, ठीक, इसमें दो क्वेश्चन दिया गया हम लोगों को। और पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझ लिया था कि किस प्रकार से हम लोग किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक को निकाल रहे थे और गुणांक को निकाल रहे थे, और गुणांक और शून्यांक के बीच में संबंध की सत्यता की जाँच किस प्रकार से किया जाता है, ये हम लोगों ने जाना था। और थोड़ा सा हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग शून्यांक और गुणांक के बीच में सत्यता की जाँच को किए थे। जैसे कि हम लोगों ने कोई भी एक द्विघात बहुपद जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर इसका जो होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a b c जो है तो कोई पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। और जहाँ पर जो a होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये रूल्स कहता है द्विघात बहुपद का। कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया है, द्विघात बहुपद ले लिया इसमें x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये मैंने px एक व्यंजक है, एक द्विघात बहुपद है, और इसका हम लोग निकालेंगे सबसे पहले शून्यांक। तो शून्यांक किस प्रकार से निकाला जाता है ये आपको पता है कि इस शून्यांक का हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसका गुणनखंड किया है, जहाँ पर x का मैंने 4x माइनस 2x इस प्रकार से फॉर्म में तोड़ दिया। और इस प्रकार से हमको देखने को मिला कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका दो शून्यांक निकालता है, x बराबर -2 और x बराबर 4। कहने का मतलब यही है कि यदि हम इस द्विघात बहुपद के में जहाँ जहाँ हमारा चर है, चरों पर यदि हम x बराबर -2 रखें, x बराबर -2 रखेंगे तभी यह पूरा टर्म्स मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर यदि हम x बराबर 4 रखें, इस सब में अगर x रख देते हैं तो भी यह टर्म्स मेरा पूरा हो जाएगा। यही इसी को बोलते हैं शून्यांक। द्विघात बहुपद में दो शून्यांक होते हैं, ठीक है। तो गया उसका गुणांक को अगर चेक किए थे तो गुणांक मेरा इस प्रकार से है, गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, एक्स का गुणांक b है, और इसको अचर पद कह रहे और इसको अचर पद कह रहे थे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, एक्स का गुणांक 2 है, वही लिखा मैंने गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक a मतलब 1 है, एक्स का गुणांक b मतलब मेरा -2 है, और एक्स का पावर 0 मतलब अचर पद जिसको c बोलते हैं उसका गुणांक -8 है। ये हम लोगों ने गुणांक को निकाल लेते और इधर से मैंने शून्यांक को निकाल लेते। अब इस गुणांक शून्यांक के बीच में जो संबंध होते हैं, जो रिलेशन होते हैं, कहने का मतलब कि हम गुणांकों को या फिर शून्यांकों को किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि दोनों का अगर वैल्यू देखा जाए तो दोनों इक्वल हो, यही है शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था, यदि हम शून्यांकों को जोड़ेंगे, शून्यांक को कोई भी हम लोग ले लेंगे, जैसे कि यही मेरा दो शून्यांक इस समीकरण इस बहुपद का अगर देखें तो ये मेरा -2 और 4 मेरा दो शून्यांक है, इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो इस गुणांक को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा कि मेरा दोनों इक्वल आ जाए। तो हम लोगों ने उसको व्यवस्थित किया था -b/a के रूप में। यदि हम लोग शून्यांक को जोड़ेंगे तो गुणांकों को -b/a के फॉर्म में अगर रखेंगे तो दोनों तरफ की वैल्यू जो होता है वो हमारा इक्वल आता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कोई भी शून्यांक, यहाँ पर हमको तो एक समीकरण लिए है जिसका एक बहुपद लिए है जिसका शून्यांक ये निकला। यदि मेरा कोई भी बहुपद हमको पता नहीं है तो अपने से मान लेते हैं कि कोई भी बहुपद दिया और उस बहुपद का शून्यांक मेरा अल्फा और बीटा निकलता है। तो इसका अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो हो क्या, वो हो -b/a के बराबर होगा। यही उस शून्यांकों का योग और गुणांक के बीच का संबंध है। हाँ, यदि अगर गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो गुणांक होता है उसको c/a के रूप में अगर रखेंगे तो दोनों की वैल्यू मेरा सेम आता है। तो इस प्रकार से शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल मेरा गुणांक और शून्यांक के बीच में संबंध को दर्शाता है। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझ लिया था। अब हम लोग समझते हैं कि ये हम लोगों को दिया रहेगा कि शून्यांकों का योग कहीं कहीं पर, अब हम लोग का दूसरा नंबर का क्वेश्चन बोलेगा कि शून्यांकों का योग दिया रहेगा, शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा, लेकिन हमको ये बहुपद नहीं दिया हुआ रहेगा। इस बहुपद को फाइंड आउट करना है, हम इस बहुपद को बनाने के लिए कहा जाए, इस प्रकार से हम निकालेंगे। चलिए वही जानते हैं। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन में कहा था कि कोई भी यदि कोई भी बहुपद का शून्यांकों का योग दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल दिया है तो किस प्रकार से हम उस बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, यही हम लोगों को निकालने के लिए कहा जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन में। अब हम लोग उसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि एक बहुपद लिया था और इस बहुपद का शून्यांक हम लोगों ने निकाला था, शून्यांक और गुणांक निकाले थे और उसके संबंध को इस प्रकार से निकाल लिए थे। ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन में कर चुके हैं कि यही वाला बहुपद का हम लोगों ने शून्यांकों का योग किया था, 2 आया था, और शून्यांकों का गुणनफल किया था तो -8 आया था। तो उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन में कहा जाएगा, यदि हम लोगों का कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा एक द्विघात बहुपद, हमको पता नहीं है, यही द्विघात बहुपद को निकालने के लिए कहा जाएगा, लेकिन किस प्रकार से निकालना, यही हम एक इसी क्वेश्चन से निकालते हैं, उल्टा करके, अपोजिट करके। देखिए हम लोगों को दिया रहेगा कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग कितना आया है, देखिए शून्यांकों का योग आया है मेरा 2, तो यही 2 मेरा को दिया रहेगा, ठीक है। और दिया रहेगा मेरा शून्यांकों का गुणनफल, कितना है शून्यांक, यही मेरा शून्यांक का गुणनफल, और यह आया है मेरा
8। तो इसी को हम लोग बैठाएंगे यहाँ पर, शून्यांक का गुणनफल आया है -8। ये चीज़ हम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा और हम लोग को ज्ञात करना है ये वाला चीज़ को, इस बहुपद को हमको ज्ञात करना है। तो क्या हम इस दो शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल की मदद से हम इस द्विघात बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसी को जानते हैं। चलिए, तो हम कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार से। हमको पता है कि शून्यांकों का योग जो होता है, शून्यांक का योग जो होता है वह गुणांक के -b/a के बराबर होता है, और शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वह गुणांकों के c/a के बराबर होता है। हम इन संबंध का इस्तेमाल करके इस बहुपद को प्राप्त कर सकते हैं। वो किस प्रकार से, देखिए, चूँकि हमको पता है कि शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a। शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a, और शून्यांकों का योग में हम लोगों को दिया गया है 2, तो हम इधर लिख सकते हैं 2 बराबर -b/a। तो यहाँ से अगर इसको निकालें तो मेरा b बराबर आ जाएगा मेरा -2, और a बराबर आ जाता है कितना, देखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा मेरा b बराबर -2 और a बराबर आ गया, ये देखिए, ये b बराबर -2 और a बराबर 1। इतना दूर हमको मिल गया। अब हमको चाहिए c, क्यों किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि हमको एक और चीज़ दिया हुआ है कि शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ये फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं, संबंध में हम लोग इधर भी यहाँ पर देखते हैं कि c/a गुणनफल के बराबर होता है, और गुणनफल हम लोग को दिया गया है -8, और ये होता है c/a। एक बेटे के नीचे कुछ नहीं तो 1, देखिए यहाँ भी मेरा 1 ही निकला है और यहाँ भी a। हाँ, ये दोनों जगह पर अलग अलग नहीं, एक ही करना है, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर हमको a बराबर हमको मिल गया 1, b बराबर वहाँ से मिल गया -2, और c बराबर यहाँ से मिल गया हमको -8, ये मिल गया। और चूँकि हम लोगों को पता रहता है कि जो बहुपद होता है, बहुपद, इस बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² - bx, x² + bx + c। तो यहाँ पर चूँकि हमको a मिल गया है 1, तो इसको हम 1x² लिख सकते हैं, प्लस b मिल गया है मेरे को -2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -2x, और c मिल गया है हमको -8। क्या मेरा यही चीज़ निकला कि x² - 2x - 8, x² - 2x 1x, या x² बात करने का एक ही मतलब होता है। तो x² - 2x - 8, यहाँ भी है मेरा x² - 2x - 8। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का ऑपोजिट है। एक जगह पर हमें बहुपद दिया रहता है और शून्यांक निकालना रहता है और गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करना रहता है। दूसरा स्टेप यानी दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हमें किस प्रकार से शून्यांकों का योग और गुणांक दिया, शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा और उस बहुपद को ज्ञात करना रहेगा। तो इस प्रकार से हम आराम से निकाल सकते हैं, ये जस्ट एक दूसरे का ऑपोजिट है। चलिए, 1-2 क्वेश्चन और हम करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि 1/4 और 1 दिया रहेगा, मतलब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मेरा, अगर इसका हम सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए, शून्यांकों का योग, चूँकि हमको पता है यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में दिया गया है कि शून्यांक का योग 4, और क्या दिया है, और दिया मेरे शून्यांक का गुणनफल दिया हुआ है 1। हमको ज्ञात करना है बहुपद को, बहुपद इसका क्या होगा, यही चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो हम लोगों को चूँकि पता है कि शून्यांकों का योग बराबर होता है शून्यांकों का योग बराबर होता है -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है, शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वह गुणांक के c/a के बराबर होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तब अब हम बैठाएंगे शून्यांकों का योग, चूँकि हमको दिया हुआ है, शून्यांकों का योग दिया हुआ है कितना, शून्यांकों का योग दिया हुआ है 1/4, और शून्यांकों का गुणनफल भी हमको दिया हुआ है
यह हमको दिया हुआ है शून्यांक का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है 1 कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो मेरे को b बराबर मिलेगा कुछ और a बराबर मिलेगा कुछ और c बराबर मिलेगा कुछ। लेकिन यहाँ पर देखने का ज़रूरत है, यहाँ पर दोनों ही में देखा जाए तो मेरा b अकेले है और c भी अकेले है, लेकिन यहाँ a जो है इसमें भी है और इसमें भी है। हम फार्मूला का यूज नहीं कर रहे, फार्मूला भी एक होता है लेकिन उससे हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये हम क्वेश्चन में जो अपोजिट टाइप का हम गुणांक और शून्यांक के बीच में संबंध जो हम निकालेंगे उसी को पकड़ करके बनाएंगे, ठीक है। कोई दूसरा फार्मूला नहीं यूज करेंगे। बस हमको थोड़ा सा यहाँ पर नज़र तेज रखना पड़ेगा कि यहाँ भी मेरा a है और यहाँ भी a है, तो दोनों ही में a को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर a देखिए b आएगा 1 के बराबर, चलो b बराबर -1 तो हो सकता है, c बराबर -1 हो सकता है, लेकिन a बराबर यहाँ पर मेरा 4 निकल रहा है और a बराबर मेरा यहाँ पर निकल रहा है 1। तो हम क्या करें, ये दोनों a को बराबर करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, या तो 4 को 1 करना पड़ेगा या फिर 1 को 4 करना पड़ेगा। कौन सा ज़्यादा सुविधाजनक है, हम क्या करेंगे, इस 1 को 4 करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब देखिए, अब हमको दोनों ही से मिल गया, a बराबर कितना मिल गया, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4, मतलब a बराबर 4 मिल गया हमको। b बराबर क्या मिल गया कि b बराबर -1 माइनस b बराबर 1 है, मतलब b बराबर -1 मिल गया। और c बराबर क्या मिल गया, c बराबर देखिए c बराबर 4 का 4, ये 4 मेरे को मिल गया। अब हम बहुपद को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, चूँकि बहुपद जो होता है, बहुपद इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है इसका व्यापक रूप। अब हम क्या कर सकते हैं, a का जगह पर है मेरा 4x² प्लस b का जगह है मेरा -1, तो यहाँ पर प्लस ना देकर के -1x लिखते हैं और ये प्लस का 4। यही बहुपद को हमको निकालना था। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यदि कोई भी बहुपद का शून्यांकों का योग, यदि कोई भी बहुपद का शून्यांकों का योग दिया हुआ है तो हम आराम से उस बहुपद को इस तरीके से निकाल सकते हैं। हम बी नंबर का क्वेश्चन को भी बनाते हैं। चलिए बी नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्या, बी नंबर में क्वेश्चन होता है √2 और 1/3। बी नंबर में शून्यांकों का योग दिया हुआ है √2 और एक शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1/3। इस प्रकार से शून्यांकों का योग हमको दिया हुआ है √2, शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है 1/3। अब हमको उसका बहुपद ज्ञात करना है। तो शून्यांकों का जो योग होता है वह गुणांक के -b/a के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब शून्यांकों का योग मेरे को दिया हुआ है कितना, √2 बराबर -b/a, बट्टे के लिए कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब हमको शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1/3 इक्वल टू c/a। यहाँ पर हमको b को और c को नहीं देखना है, मैंने पहले ही कह दिया, देखना है a को। a मेरा यहाँ पर 1 है और यहाँ पर a मेरा है 3, तो किसको हम 3 बना सकते हैं या फिर किसको हम 1 बना सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करने से मेरा क्या हो जाता है कि a बराबर यहाँ भी 3 हो जाता है और a बराबर यहाँ भी 3 हो जाता है। इस प्रकार से a बराबर मिल गया क्या, 3 मिल गया। b बराबर मेरे को क्या मिलेगा, b बराबर मिलेगा -3√2 और c बराबर यहाँ से क्या मिल गया, c बराबर मिल गया हमको 1। तो इस प्रकार से हम आराम से बोल सकते हैं कि a बराबर क्या हो गया मेरा, देखिए a बराबर हो गया 3, b बराबर मिल गया -3√2 और c बराबर मिल गया मेरा 1। अब हम इसमें बैठा देंगे, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है और ये प्लस में है। चलिए इस प्रकार से हमको आराम से ये सब निकाल सकते हैं। जितने भी टाइप का हम लोगों को और भी सारा CDE जितने भी क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया इसी तरीक़ा से निकाल सकते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर को। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और गुणांक के बीच में जो संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है उसकी सहायता से हम लोग कोई बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं और बहुपद से हम कोई गुणांक को निकालना तो सीख ही लिए। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।